दूसरा दृश्य भगवान के कौशांबी में विहरते समय की घटना है। बुद्ध विरोधी धर्म गुरुओं ने गुंडों बदमाशों को रुपए पैसे खिला पिलाकर भगवान का तथा भिक्षु संघ का आक्रोशन अपमान करके भगा देने के लिए तैयार कर लिया था। वे भिक्षुओं को देखकर भद्दी गालियां देते थे। नहीं लिखी जा सके ऐसी, शास्त्र कहते। जो लिखी जा सके वे ये थी। भिक्षु निकलते तो उनसे कहते तुम मूर्ख हो, पागल हो, झक्की हो, चोर उचक्के हो, बैल गधे हो, पशु हो, पाशविक हो, नारकी हो, पतित हो, विकृत हो। इस तरह के शब्द भिक्षुओं से कहते ये तो जो लिखी जा सके, ना लिखी जा सके तुम समझ लेना। वे भिक्षुणियों को भी अपमानजनक शब्द बोलते थे। वे भगवान पर तरह तरह की कीचड़ उछालते थे। उन्होंने बड़ी अनूठी अनूठी कहानियां कर रखी थी और उन कहानियों में, उस कीचड़ में बहुत से धर्मगुरुओं का हाथ था। जब बहुत लोग बात कहते हो तो साधारण जन मान लेते हैं कि ठीक ही कहते होंगे, आखिर इतने लोगों को कहने की जरूरत भी क्या है, ठीक ही कहते होंगे। आनंद स्थविर ने भगवान के पास जाकर वंदना करके कहा, बनते ये नगरवासी हम लोगों का आक्रोशन करते, गालियां देते, इससे अच्छा है कि हम किसी दूसरी जगह चलें। यह नगर हमारे लिए नहीं। भिक्षु बहुत परेशान हैं, भिक्षुणियां बहुत परेशान हैं। झुंड के झुंड लोग पीछे चलते हैं और अपमानजनक शब्द चीखते चिल्लाते। एक तमाशा हो गया, यहां तो जीना कठिन हो गया। फिर आपकी आज्ञा है कि हम इसका कोई उत्तर न दें, धैर्य और शांति रखें। इससे बात और असह्य हुई जाती, हमें भी उत्तर देने का मौका हो तो हम भी जूझ लें और निपट लें। छत्री था आनंद, पुराना लड़ाका था। ये भी एक झंझट लगा दी है कि कुछ कहना मत, कुछ बोलना मत, उत्तर देना मत। तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, फांसी लग गई। वे फांसी लगा रहे हैं और आप फांसी लगाए हुए। आप कहते हैं बोलो मत, चुपचाप रहो, शांत रहो, धैर्य रखो। इससे बात बहुत असह्य हो गई। और चुप्पी का अर्थ लोग क्या समझते हैं आपको पता है बनते? वे समझते हैं कि हमारे पास जवाब नहीं है इसलिए चुप है। वे सोचते हैं कि है ही नहीं जवाब, नहीं तो जवाब देते ना। बातें सच हैं जो आपके खिलाफ प्रचारित की जा रही, इसलिए तो बुद्ध चुप है, बुद्ध के भिक्षु चुप है। देखो कैसे चुपचाप पूंछ दबा के निकल जाते। शांति का मतलब वे लोग ले रहे हैं कि पूंछ दबा के निकल जाते, कुछ बोलते नहीं। सत्य होता है इनके पास तो मैदान में आते, जवाब देते। भगवान हंसे और बोले, आनंद फिर कहां चले? आनंद का बनते इसमें क्या अड़चन है? दूसरे नगर को चलें। और वहां के मनुष्यों द्वारा आक्रोशन करने पर कहां जाएंगे? भगवान ने कहा बनते वहां से भी दूसरे नगर को चले चलेंगे, नगरों की कोई कमी है? आनंद बोला, पागल आनंद। लेकिन ऐसा सभी जगह हो सकता है, सभी जगह होगा। अंधेरा सभी जगह हमसे नाराज होगा, बीमारियां सभी जगह हमसे रुष्ट होंगी। धर्मगुरु सभी जगह ऐसे ही हैं और उनके स्वार्थ पर चोट पड़ती है आनंद, तो वे जैसा यहां कर रहे हैं वैसा वहां भी करेंगे। और हम उनके स्वार्थ पर चोट करना बंद भी तो नहीं कर सकते आनंद। कसूर तो हमारा ही है, भगवान ने कहा। हम उनके स्वार्थ पर चोट करते हैं, वे प्रतिशोध करते हैं। हम चोट करने से रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चोट ना करें तो सत्य की कोई हवा नहीं फैलाई जा सकती। और जिन्होंने असत्य को पकड़ रखा है वे, तुम सोचते हो चुप ही बैठे रहेंगे? उनके स्वार्थ मरते, उनके निहित स्वार्थ जलते टूटते फूटते वो बदला लेंगे। कोई मठाधीश है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई शंकराचार्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उनके सबके स्वार्थ है। ये कोई सत्य असत्य की ही थोड़ी सीधी लड़ाई है। असत्य के साथ बहुत स्वार्थ जुड़ा है। अगर हम सही हैं तो उनके पास कल कोई भी ना जाएगा और वे उन्हीं पर जीते, आने वालों पर जीते। तो उनकी लाख चेष्टा तो होगी ही कि वो हमें गलत सिद्ध करें। फिर उनके पास कोई सीधा उपाय भी नहीं है।
क्योंकि वे ये तो सिद्ध नहीं कर सकते कि जो वे कहते हैं सत्य है। सत्य का तो उन्हें कुछ पता नहीं, इसलिए वो उल्टा उपाय करते, गाली गलौज पर उतर आते, अपमान आक्रोशन पर उतर आते। ये उनकी कमजोरी का लक्षण है। गाली गलौज की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना सत्य निवेदन करते हैं, वे अपना सत्य निवेदन कर दें, लोग निर्णय कर लेंगे, लोग सोच लेंगे। हमने अपनी तस्वीर रख दी, वे अपनी तस्वीर रख दें, मगर वे अपनी तस्वीर रखते नहीं, उनके पास कोई तस्वीर नहीं। उनका एक ही काम है कि हमारी तस्वीर पर कीचड़ फेंके। यही एक उनके पास उपाय है। तू उनकी तकलीफ भी समझ आनंद, बुद्ध ने कहा। उनकी अड़चन देख, अपने ही दुख में मत उलझ। हमारा दुख क्या खाक दुख है। गाली दे दी, दे दी। गाली लगती कहां, लगती किसको? तू मत पकड़ तो लगेगी नहीं। बुद्ध ये हमेशा कहते थे कि गाली तब तक नहीं लगती जब तक तुम लो ना। तुम लेते हो तो लगती। किसी ने कहा गधा, तुमने ले ली, तुम खड़े हो गए कि तुमने मुझे गधा क्यों कहा। तुम लो ही मत। आया हवा का झोंका, चला गया हवा का झोंका। झगड़ा क्या है? उसने कहा उसकी मौज। मैं भी कल ही एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव पीछे हुआ, कार्टर और फोर्ड के बीच, एक होटल में, कहीं टेक्सास में। कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे थे और एक आदमी ने कहा यह फोर्ड तो बिल्कुल गधा है। फिर उसे लगा कि गधा जरा जरूरत से ज्यादा हो गया, तो उसने कहा गधा नहीं तो कम से कम घोड़ा तो है ही। एक आदमी कोई 6.5 फीट लंबा एकदम उठ के खड़ा हो गया और 2-3 घूंसे उस आदमी को जड़ दिए। वो आदमी बहुत घबराया। उसने कहा कि भाई आप क्या फोर्ड के बड़े प्रेमी हैं? उसने कहा कि नहीं, हम घोड़ों का अपमान नहीं सह सकते। अब तुमसे कोई गधा कह रहा है, अब कौन जाने गधे का अपमान हो रहा है कि तुम्हारा हो रहा है। फिर गधे भी इतने गधे नहीं कि गधे कहो तो नाराज हो। तुम क्यों नाराज हुए जा रहे हो? और वो जो कह रहा है वो अपनी दृष्टि निवेदन कर रहा है। गधों को गधे के अतिरिक्त कुछ और दिखाई भी नहीं पड़ता। उसे हो सकता तुम्हें गधा दिखाई पड़ रहा हो, उसको गधे से ज्यादा कुछ दिखाई ही ना पड़ता हो दुनिया में। उसकी अड़चन है, उसकी समस्या है, तुम इसमें परेशान क्यों हो? बुद्ध कहते थे तुम लो मत, गाली को पकड़ो मत। गाली आए, आने दो, जाए, जाने दो, तुम बीच में अटकाओ मत। तुम न लोगे तो तुम्हें गाली मिलेगी नहीं। तुम शांत रहो। आनंद ने कहा यह तो बड़ी मुश्किल है, तो हम क्या करें? बुद्ध ने कहा क्या करें? संघर्ष हमारा जीवन है, और कहीं और जाने से कुछ भी हल ना होगा। फिर भी आनंद ने कहा तो हम करें क्या? आनंद हम सहें, बुद्ध ने कहा हम शांति से सहें। सत्य के लिए यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों दिशाओं से आए हुए बाणों को सहता है, ऐसे ही अपमानों और गालियों को सह लेना हमारा कर्तव्य है। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। इसे अवसर समझो और निराश न हो। उन गालियां देने वालों का बड़ा उपकार है। यह बुद्ध की सदा की दृष्टि है, यह बुद्धों की सदा की दृष्टि है। इसमें भी हमारा उपकार है। न वे गाली देते, न हमें शांति रखने का ऐसा अवसर मिलता। न वे हमारा अपमान करते, न हमारे पास कसौटी होती कि हम अपमान को अभी जीत सके या नहीं। वे खड़ा करें तूफान हमारे चारों तरफ और हम निर्विघ्न, निश्चिंत और अकंप बने रहे, तो उनका उपकार मानो। वे परीक्षा के मौके दे रहे हैं। इन्हीं परीक्षाओं से गुजर के निखरोगे तुम, इन्हीं परीक्षाओं से गुजर के मजबूत होगे। अगर वे ये मौके न दें तो तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि तुम कैसे जानो कि तुम्हारे भीतर कुछ सचमुच ही घटा है या नहीं घटा है। उनकी कठिनाइयों को कठिनाइयां मत समझो, परीक्षाएं समझो, और तब उनका भी उपकार है। और जाने से कुछ भी ना होगा। बुद्ध ने कहा इस गांव को छोड़ोगे दूसरे गांव में यही होगा, दूसरा गांव छोड़ोगे तीसरे गांव में यही होगा, हर जगह यही होगा। हर जगह धर्मगुरु हैं, हर जगह गुंडे।
और हर जगह धर्मगुरुओं और गुंडों के बीच सांठगांठ है, वो पुरानी सांठगांठ है। राजनीतिक और धर्मगुरु के बीच बड़ी पुरानी सांठगांठ है। राजनीतिक मीन्स का अर्थ होता स्वीकृत गुंडे, सम्मानित गुंडे, जो बड़ी व्यवस्था और कानून के ढंग से अपनी गुंडागिरी चलाते। इनके साथ भी पीछे अस्वीकृत गुंडों का हाथ होता है, वो भी पीछे खड़े। हर कोई जानता है कि तुम्हारा राजनेता जिनके बल पर खड़ा होता है वो गुंडों की एक कतार है। तुम्हारा राजनेता कुशल डाकू है और डाकू उसके सहारे के लिए खड़े। और धर्मगुरु, इन दोनों की सांठगांठ है। धर्मगुरु सदा से कहता रहा कि राजा भगवान का अवतार है, और राजा आके धर्मगुरु के चरण छूता है। जनता खूब भुलावे में रहती है। जनता देखती है कि धर्मगुरु सच्चा होना चाहिए, क्योंकि राजा जिसके पैर छुए। और जब धर्मगुरु कहता है कि राजा भगवान का अवतार है, तो ठीक ही कहता होगा। जब धर्मगुरु कहता तो ठीक ही कहता होगा। यह षड्यंत्र है, यह पुराना षड्यंत्र है, यह पृथ्वी पर सदा से चलता रहा है। धर्मगुरु सहायता देता रहा राजनेताओं को, राजनेता सहायता देते रहे धर्मगुरुओं को। दोनों के बीच में आदमी कसा रहा है, दोनों ने आदमी को चूसा है। बुद्ध दोनों के विपरीत एक बगावत खड़ी कर रहे हैं। तो कहते हैं हर गांव में यही होगा, हर गांव में यही होना है, गांव गांव में यही होना है, क्योंकि हर गांव की कहानी यही, व्यवस्था यही। हम जहां जाएंगे वहीं अंधेरा हमसे नाराज होगा, हम जहां जाएंगे वहीं रोग हमसे रुष्ट होंगे, हम जहां जाएंगे वहीं हमें गालियां मिलेंगी, अपमान मिलेंगे। तुम इनके लिए तैयार रहो, यही हमारा सम्मान है। सत्य की यही कसौटी। आनंद को ये बातें कह के बुद्ध ने ये सूत्र कहे थे, ये गाथाएं। अहम नागो संगामे चापतो पतितम सर, अतिवाक्यम तिथिक्षसम दुस्सीलो ही बहुजनो, दंतम नयंती समितम दंतम राजाभि रुहति, दंतो श्रेष्ठो मनुष्येषु योति वाक्यम तिथिख्याति, नहीं एते ही याने ही गच्छे अगतम दिशम, यथा तत्थना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति, इदम पुरे चित्तम चारी चारिकम एनिच्छिकम यथ कामम यथा सुखम, तदज्जहम निगहे सामी योनिसो, हत्तिप भिन्नम विथ अकुंस गहो। जैसे युद्ध में हाथी गिरे हुए वाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्य को सहन करूंगा, क्योंकि बहुजन तो दुशील ही हैं, बहुजन तो दुष्ट प्रकृति के हैं ही। इसे मानकर चलो, सभी जगह ये बहुजन मिलेंगे। फिर जैसे युद्ध में हाथी गिरे हुए वाण को सहन करता है, चारों दिशाओं से आते वाणों को सहन करो। ये स्वीकार करके कि दुनिया में अधिक लोग दुष्ट हैं, बुरे हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं, वे बुरे हैं इसलिए बुरा करते हैं, वे दुष्ट हैं इसलिए दुष्टता करते हैं। ये उनका स्वभाव है। बिच्छू काटता है, सांप फुफकारता है, बिच्छू काटता है तो जहर चढ़ जाता है, इसमें बिच्छू का कोई कसूर थोड़ी है। ऐसा बिच्छू का स्वभाव है। अधिक लोग मूर्छित हैं, मूर्छा में जो भी करते हैं वो गलत होगा ही। उनके दिए जले नहीं, अंधेरे में टटोलते हैं, टकराते हैं, संघर्ष करते हैं। दांत प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, दांत पर राजा चढ़ता है। मनुष्यों में भी दांत श्रेष्ठ है, जो दूसरों के कटु वाक्यों को सहन करता है। राजा हर हाथी पर नहीं चढ़ता, राजा दांत हाथी पर चढ़ता है। दांत का मतलब जो ठीक से प्रशिक्षित है, कितने ही बाण गिरे तो भी हाथी टस से मस न होगा, राजा उस पर सवारी करता है। भगवान भी उसी पर सवारी करते हैं जो दांत है, उस पर जीवन का परम शिखर रखा जाता है। दांत प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, दांत पर राजा चढ़ता है। मनुष्यों में भी दांत श्रेष्ठ है, जिसने अपने को प्रशिक्षित कर लिया। और ये सारे लोग अवसर जुटा रहे हैं तुम्हें प्रशिक्षित करने का, ये फेंक रहे बाण तुम्हारे ऊपर, तुम अकंप खड़े रहो इनकी
गालियों की वर्षा के बीच। हिलो नहीं, डुलो नहीं, जीवन रहे की जाए, लेकिन कपो नहीं। तो राजा तुम पर सवार होगा। राजा यानी चेतना की अंतिम दशा, समाधि तुम पर उतरेगी, भगवान तुम पर विराजेगा, तुम मंदिर बन जाओगे, तुम सिंहासन बनोगे प्रभु के। दांत पर राजा चढ़ता है, ऐसे ही तुम पर भी जीवन का अंतिम शिखर रखा जाएगा। इन यानों में से कोई निर्वाण को नहीं जा सकता। ये जो धर्मगुरु और पंडित और जमाने भर के पुरोहित कह रहे हैं, इन मार्गों से कोई कभी निर्वाण को नहीं जा सकता। अपने को जिसने दमन कर लिया है वही सुदांत वहां पहुंच सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां पहुंचता, एक ही भांति के व्यक्ति वहां पहुंचते, जिन्होंने अपनी सहनशीलता अपरसीम कर ली, जो ऐसे दांत हो गए कि मौत भी आए तो उन्हें कपाती नहीं, जो कपते ही नहीं। ऐसी निष्कंप दशा को कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई। यह चित्त पहले यथेच्छ, यथा काम और यथा सुख आचरण करता रहा। जिस तरह भड़के हुए हाथी को महावत काबू में लाता है, उसी तरह मैं अपने चित्त को आज बस में लाऊंगा। जब भी कोई गाली दे तो मैं एक ही बात ख्याल करना, जब भी कोई अपमान करे एक ही स्मरण करना, एक ही दिया जलाना भीतर। यह चित्त पहले यथेच्छ, यथा काम, यथा सुख आचरण करता रहा। जिस तरह भड़के हुए हाथी को महावत काबू में लाता है, उसी तरह मैं अपने चित्त को आज बस में लाऊंगा। हर अपमान को